अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1-2 टैंक वाले जो श्रिम्प फार्मर हैं वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक था, इसमें हकीकत है और मैंने सारी लॉजिक के साथ आपको बताया था। लेकिन उस वीडियो के बाद काफ़ी लोकल जो होटल्स वाले थे, रेस्टोरेंट वाले थे, उन लोगों ने मुझे कॉलें करनी शुरू कर दी कि जी हमें आप लोकली अगर प्रोवाइड कर सकते हैं तो हम लेने को तैयार हैं। तो आज एक तो ये ऐलान करना था कि जिसके पास भी तलापिया, पंगेशियस, ग्रास कार्प, ये 3 वैरायटी अगर तैयार हो चुकी हैं तो हमारे से रब्ता करें। हम उसका कैश पेमेंट पे उसकी मछली उठवा देंगे। बायर मौजूद हैं, बस आपने वो तैयार करनी है। इसके अलावा एक कंपनी यहाँ पे लाहौर में है जो फिले बना रही है इसके तलापिया के भी और पंगेशियस के बनाना चाहती है। तो अगर आपके पास तलापिया मौजूद है तो हमारे से रब्ता करें और हम उनको एक रेगुलर आपके साथ एग्रीमेंट करवा देंगे, या आप हमें अप्रोच करें और हम आपको आगे फॉरवर्ड कर देंगे। तो इस सिलसिले में हमारे नंबर ऊपर डिस्प्ले हो रहे हैं। आप अगर आबिद का ना मिले, आबिदुल्ला का, तो आप मेरे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, या अगर दोनों नंबर बिजी हों तो फिर आप थोड़ा इंतज़ार करके या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कर दें, सबसे बेहतरीन तरीका। अब ये जो बायर हैं ये इनके कुछ बेनिफिट्स हैं। मसलन ये ताज़ा मछली के ख़रीदार हैं और आपके पास क्योंकि आपने ताज़ा मछली ही देनी है, लाइव आपने उठानी है, खुद ही उठा लेंगे। तो इस तरीके से आपको एक जो पुरानी मछली में होता ही है कि कुछ जो मॉइस्चर कंटेंट्स हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं और मछली का वज़न वक्त के साथ साथ कम होता जाता है। लेकिन ताज़ा मछली का जो वज़न है वो मैक्सिमम होता है, यानी उसमें वाटर रिटेंशन जो है वो फुल होती है। तो इसलिए आपको भी फ़ायदा और उनको ये फ़ायदा कि उनको बिल्कुल ताज़ा मछली मिल जाएगी, जो कि हमारी आवाम को नॉर्मली नहीं मिलती। जो स्टॉल लगे होते हैं दरियाओं पे इधर उधर, वो 4-4, 5-5, इवन 15-15 दिन पुरानी मछली इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आपको फ़रोख्त कर रहे होते हैं। हर बंदे को मछली की ताज़गी की सिम्टम्स का नहीं पता, यानी वो कितनी ताज़ा है हर बंदा उसको नहीं पहचान सकता। आपने खुद नोट किया होगा कि कुछ मछलियों में नमक बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, कहते जी गलती से डल गया। वो गलती से नहीं डलता, वो इसलिए डाला जाता है कि मछली जब बहुत पुरानी हो जाती है तो उसके अंदर कुछ स्मेल पैदा होती है। तो नमक से वो उस बैक्टीरिया को किल करते हैं जो अंदर उसके गोश्त को ख़राब कर चुका है, ये कर रहा है। तो इसलिए जब भी कभी आप फ्राई करवाएं तो जो पुरानी मछलियाँ जो पहले चल रही थी तो उसमें अगर नमक ज़्यादा है तो आप समझ लें कि इसमें ये मछली पुरानी है और इसका गोश्त जो है वो गल छट रहा था। अब जो बायोफ्लाक फार्मर हैं इनकी मछली तो पुरानी होगी नहीं, ज़ाहिर वो ज़िंदा पकड़ी जानी है और फ़ौरन होटल्स वालों ने ले लेनी है। तो लाहौर के कोई 4-5 बड़े होटल्स ने मेरे से रब्ता किया है और कुछ जो फ़िश फ्राइंग वाले हैं उन्होंने रब्ता किया है। तो अब मेरे पास काफ़ी सारे जो हैं ऑर्डर्स हैं, यानी ये मनों में नहीं है, ये तकरीबन 1 टन डेली चाहिए मछली। तो इस तरीके से आप अगर आप चाहें तो बजाय इसके कि मंडियों के धक्के खाएं, वहाँ पे वो पेमेंट भी फंसवा बैठें और कई दिन के बाद जाके आपको पेमेंट मिले और आना जाना टेंशन वो अलग। तो इस तरीके से आपको कैश पेमेंट हो जाएगी। तो आज ही आप इस बारे में सोचें। इसी तरीके से उन्होंने कुछ मुझे श्रिम्प के डिमांड भी दी है कि लोकली हमें श्रिम्प भी चाहिए, आल्दो कि वो अभी तक सिर्फ 200 kg पर डे उनकी खपत है, लेकिन फिर भी बारिश का पहला कतरा तो आ गया। अब आप देखिएगा कि दिनों में इसकी डिमांड जनरेट होगी, गर्मी सर्दियों चलेगी और एक अच्छा सिलसिला चल निकलेगा। अब हमने क्योंकि इसमें पहला जो स्टेप था वो मैंने ही लिया था कि मैंने शादी हाल वालों को इनवाइट किया, उनको अपने ऑफिस बुलवाया, उनको ये कहा कि जनाब आप मेन्यू में चिकन ऑब्लीक फ़िश रखें, तो जिसका दिल करे वो फ़िश खा लेगा, जिसका दिल करे चिकन खाए। आप फ़िश लिखते ही नहीं हैं। तो अब खैर वो उस पर कन्विंस हो गए हैं और अनकरीब शादी हालों की डिमांड जब निकलेगी
تو میرا یہ خیال ہے کہ اچھا یہ سارے بایو فلاک کے لیے نہیں ہے، اگر کوئی تالاب والا بھی ہے تو وہ بھی میرے لیے ایکولی، یعنی فش فارمر تو وہ بھی ہے، تو وہ بھی میرے سے رابطہ کر سکتا ہے، وہ بھی اپنی مچھلی مجھے آفر کر سکتا ہے کہ جی اتنی ہے، آپ میرے سے خرید سکتے ہیں۔ تو پہلے جو ہے پہلے سٹیپ میں ہم گوجرانوالہ ڈویژن اور لاہور اور سرگودا فیصل آباد یہ 4 ڈویژن میں شروع کر رہے ہیں بائنگ، اور ان کا لائزن بنا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ ہم ملتان ڈویژن، بہاولپور اور پنڈی ڈویژن اور یہ سارے ان کو بھی کور کریں گے۔ یعنی یہ جو ریسٹورانٹ اور شادی ہالوں کی ڈیمانڈ ہے یہ پہلے ان 4 ڈویژنس میں ہے۔ اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ چند دنوں میں ہی ہمارے پاس جب یہ ماڈل سکسیسفل ہو جائے گا تو باقی لوگ بھی رابطہ کریں گے اور باقی فارمر بھی رابطہ کریں گے۔ تو اس طریقے سے ایک جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے مچھلی کی جو ہے نہ صرف فارمنگ میں سپورٹ کریں گے بلکہ اس کی ہیلپ کریں گے ہم آپ کی سیل میں بھی، تو آج وہ وعدہ بھی ہم نے پورا کر دیا۔ آپ کبھی جو بندہ میرے دفتر آنا چاہے آ کے دیکھیں کہ میرے پاس اب بائرس کی بھی لائن لگی ہوئی ہے، اور بیچنے والے بلکہ کم ہیں اور خریدنے والے زیادہ ہیں۔ تو آج کے لیے یہی خوشخبری آپ کو بتانی تھی۔ آپ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔